भारत मूल के सम्मानित साथियों, आज हम भारत के संविधान में उल्लेखित लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज लगभग 80 साल हो गया आज़ाद हुए। आज़ादी से पहले जो इस देश में राजतंत्री व्यवस्था थी, अंग्रेजी हुकूमत में भी जो आंशिक राजतंत्र था, वही आज़ादी के बाद संविधान के लागू होने के बाद लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी वही व्यवस्था अभी लागू है। क्योंकि क्या हुआ कि जो राजतंत्र में जो शासक थे, वही लोग हमारे आज़ादी के बाद लोकतंत्र में नेता बन गए। यहाँ के जो मूलवासी लोग थे, जो पहले भी राजतंत्र में शासित थे, जिनके ऊपर राजाओं का शासन चलता था, वही वो लोग, वह जनता लोकतंत्र में भी शासित ही रह गया। क्योंकि जो राजतंत्र में राजा थे या राजतंत्री व्यवस्था में जो राजसी सोच विचार थी, वही सोच विचार लोकतंत्र में उन्हीं के औलाद राजाओं के औलाद नेता बन गए, इधर लोकतंत्र में स्थापित हो गए। और वे जो आज़ादी के पहले जो मनुवादी व्यवस्था चलती थी, या कि कहना चाहिए जो साम्राज्यवादी व्यवस्था चलती थी, वही व्यवस्था पुनः देश में धीरे धीरे स्थापित हो रहा है। और भारत में आज मनुवाद और आर्थिक साम्राज्यवाद का दौर चालू हो गया है, जबकि होना चाहिए था लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। और वह लोकतंत्र जिसमें प्रत्येक जनता का सहभागिता होना चाहिए, प्रत्येक जनता को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, प्रत्येक जनता को देश के आर्थिक संसाधनों में बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा लोकतंत्र अभी भी हमारे देश में कोसों दूर है। इसलिए जब तक हमारे देश के लोग संविधान को बेहतरीन तरीके से नहीं समझेंगे, संविधान का पूरी तरह से पालन करने वाले संगठन को या करने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारे देश का जो सच्चा लोकतंत्र है वह कोसों दूर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय संविधान, जय भारत।